नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जिसने पिछले कुछ समय से देश भर में बहस छेड़ रखी है। यह विचार है एक राष्ट्र एक चुनाव। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। इसके तहत पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर कराए जाने की योजना है। यह विचार प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां और चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, जानते हैं। आप लोगों को बता दूं, भारत में बार बार चुनाव होने से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे पर भी भारी दबाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावी प्रक्रियाओं में लगने वाले खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बार बार आचार संहिता लागू होने से जो विकास कार्य बाधित होते हैं, वे भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। सरकारें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान योजनाओं और नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। देश भर में चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो जाएगी। जब सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे तो प्रशासनिक तंत्र को बार बार चुनाव कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग की भूमिका भी अधिक प्रभावी हो सकेगी, क्योंकि संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकेगा। अब बात करते हैं उसका पहलू पे। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, वह समझते हैं। आप लोगों को बता दूं, भारत का संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों को अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। अलग अलग समय पर चुनाव होना इसी संघीय व्यवस्था का हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के स्थानीय मुद्दे और समस्याएं प्राथमिकता में रहें। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो यह संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय समस्याओं को पीछे छोड़ देंगे, जिससे क्षेत्रीय विविधता और लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना प्रशासनिक दृष्टि से भी एक कठिन कार्य होगा। मतदान केंद्रों की संख्या, सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना बेहद जटिल हो सकता है। इससे न केवल प्रशासनिक ढांचा दबाव में आ सकता है, बल्कि तकनीकी खामियों के चलते चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, एक राष्ट्र एक चुनाव से सत्ताधारी दलों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक बढ़त मिल सकती है। इसका असर यह हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर हो जाए और विपक्ष के पास अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर न बचे। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार निश्चित रूप से एक साहसिक पहल है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर कराने का प्रावधान है। इसके अलावा इस पर राजनीतिक सहमति बनाना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि सभी दलों को इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर चाहिए। दोस्तों, यह विचार एक नई दिशा दिखा सकता है, लेकिन इसके प्रभावों को गहराई से समझना और हर पहलू पर विचार करना बेहद जरूरी है। यह बदलाव देश के लोकतांत्रिक भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी होती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा या इसके लिए खतरा बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।